भारत में कोई मुस्लिम है ही नहीं। ये सब किसी न किसी कारणवश, प्रलोभनवश कहिए, अभयवश कहिए, हिंदुओं से परिवर्तित हुए मुसलमान हैं। संख्यक आयोग ही बेकार है। देशवासियों को आपस में लड़ाने वाला हो, प्रेम हो। हमको ये हलाला, खून खराबा, खजवा, जिहाद, ये वाला भारत नहीं चाहिए। क्यों किया जा रहे हैं प्रोग्राम? देखिए, आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद धर्म के नाम पे भारत का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, मगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। जब हम 15 अगस्त की आज़ादी मना रहे थे, उस दिन पाकिस्तान में, कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, मगर यहाँ के गहमी में, यहाँ के समारोह में उसको दबा दिया गया। देश में, विश्व में 140 ईसाई राष्ट्र हैं, 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, मगर दुख होता है कि एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म हमारा 1 अरब 93 करोड़ 8 लाख 121 वर्ष पुराना है। इसको भुलाया जा रहा है। तो हिंदुओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को और भारतीयता को नष्ट किया जा रहा है। आज़ादी के बाद के 70 सालों में जो क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, उनके इतिहास पे पर्दा डाल दिया गया, गर्द जम गई। और जो मुस्लिम शासक थे, उनको महिमा मंडित किया गया। तो भारतीय संस्कृति को हम लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और यदि भारत राष्ट्र नहीं बना तो निसंदेह ये गजवाए हिंद की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पर राज्य में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की सरकार है, बावजूद इसके क्या वजह है जो अभी तक के ये भारत, इससे पहले भी आवाज़ें उठी हैं, कई लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई है हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन अभी तक क्या वजह रही है कि जो अभी तक नहीं बन पाया है? देखिए, राजनीति तो अभी तक की जाती रही, किसी ने ईमानदारी से आवाज़ नहीं उठाया। तमाम हिंदूवादी दल बने हैं, तमाम दल बने हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, मगर हिंदू राष्ट्र पे गंभीरता से संघर्ष नहीं करते, चयन नहीं करते हैं। वही मेरा जानने मैं कह रहा हूँ क्या रह जाती है और किस तरह की मुहिम आप लेके चलेंगे कि आप अगर पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आपने कहा है कि हम उसको हिंदू राष्ट्र के लिए हम वो कर रहे हैं, तो अगर एक दृढ़ विश्वास आपका है तो किस आधार पे है? क्या लगता है आपको, हो सकता है ऐसा? देखिए, आधार ये है कि भारतीय संविधान में धारा 368 के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा। इसमें लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से इस प्रस्ताव को पास कराना पड़ेगा। अगर नहीं पास होता तो हमारे ख्याल से कुछ 19 राज्य हैं, उनसे बहुमत से अगर पास हुआ तब कानून बनेगा। तो अगर 368 नहीं हटती है, जहाँ 370 की बात करें, अनुच्छेद 370, उसको लगने में तो 10 को लग गए उसमें हटने में, तो आपको लगता है 370 हटने के बाद ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? संभावनाएं हैं? क्यों नहीं हो सकता है? अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। देखिए, मैं स्वयं राष्ट्र को समर्पित हूँ। मैंने अपना शरीर नेत राष्ट्र को दान कर दिया है 77 में। मैं राजनीति से बहुत दूर रह के राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैंने तो अपने को बलिदान कर दिया देश के नाम। 3 दिवस हमने आज संकल्प दिवस मना रहे हैं। इस संकल्प लेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। इसके बाद 26 दिसंबर को, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुना गया था धर्म के नाम पे, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, उसको हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसके बाद फिर 25 जनवरी को, गणतंत्रता के 1 दिवस पूर्व 25 जनवरी को हम लोग बलिदान करेंगे। और 26 दिसंबर को धर्म दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। सर, क्या लगता है ये हिंदू राष्ट्र बनाना चुनावी मुद्दा होगा? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं होगा। चुनावी मुद्दा नहीं, चुनाव से हम दूर रखेंगे। मगर हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि जब तक योगी और मोदी की सरकार है, तब तक अगर प्रयास किया जाए तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नहीं तो निश्चय ही गजवाए हिंद। मतलब ये आप भी मानते हैं कि अगर मोदी और योगी सरकार रहेगी तभी संभावना है, वरना अगर कोई और सरकार आती है तो नहीं बनेगा? नहीं बना, क्योंकि अभी तक केवल इसको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया गया। मुस्लिम राष्ट्र बनाने के रास्ते में ये लोग अग्रसर रहे। लेकिन सर, विपक्ष तो हमेशा ये बात कहता रहता है कि धर्म और जाति के नाम पे वोट वो भी मांगते हैं, और विपक्ष भी हमेशा उसी पर वोट पे ही चलता है, धर्म और जाति पर। धर्म जाति विपक्ष चल रहा है ना।
जो पहले सत्ता में वो चलते थे। आज़ादी के बाद से हमारे देश में हिंदुओं को बिल्कुल खंडित कर दिया गया, कहीं या उसके ऊंच नीच के नाम पे, कहीं ठाकुर ब्राह्मण के नाम पे बिल्कुल हिंदुत्व को खंड खंड कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि सिख, जैन, बौद्ध ये सब हिंदुओं के ही अंग हैं, मगर इनको भी आपस में लड़ाकर, इनमें द्वेष भाव पैदा कर इनको भी हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया। लड़ाई की बात करते हैं तो वातावरण इस समय बहुत बुरी तरह से वो हो चुका है। कल जो मुंबई में जो दंगे हुए उनको लेके क्या तो ऐसा हो जिसमें आपस में भाईचारा हो, विश्व बंधुत्व हो, वो भारत हमको चाहिए। तमाम हिंदू हैं हमारे, तमाम मुस्लिम हमारे साथ हैं, राम मंदिर आंदोलन में हमारे साथ रहे, वो लोग संघर्ष करते रहे, वो सब मेरे साथ हैं। अच्छा सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वर्मा, यादव करते हैं आपस में एक हिंदू होकर के, और इनमें जो जातियां बट रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग केवल सत्ता के लोभ में पगलाए हुए हैं और हिंदुत्व को बांट रहे हैं, हिंदुत्व को कमज़ोर कर रहे हैं। निसंदेह ये हिंदुत्व की कमजोरी भारत को गजवाए हिंद की ओर ले जा रही है। तो उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनको संदेश दिए कि हम लोग करोड़ों वर्ष पुराने हिंदुत्व सनातनवादी हैं, और जो मुस्लिम